तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं फिर प्रीवियस क्लास के आगे। तो आज अपन को देखना चाहिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। जो हम लोगों ने इंटरफेरेंस देखा है ना, तो यंग ने एक्चुअली में उसको प्रैक्टिकली शो किया, उसी को अपन बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। उसने क्या किया बच्चों, एक सोर्स यूज किया, क्योंकि एक्चुअली में लाइट के केस में, क्योंकि इंटरफेरेंस ने अपने डेफिनेशन अपन ने क्या दी है, व्हेन टू वेव्स हैविंग अप्रोक्सीमेटली सेम एम्पलीट्यूड but equal frequency, when two waves having same frequency but approximately same amplitude are propagate along the same direction, then by their superposition the resultant intensity is different at different points. तो होता ये है कि टू वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट के केस में थोड़ा टफ होता है, क्योंकि यदि आप सोचते हो कि जैसे ये लाइट सोर्स है, कि ये लाइट सोर्स है, और यदि दोनों को अपन मान लीजिए बैटरी से कनेक्ट करते हैं, और जब हम यहाँ से करंट जाएगा तो एक साथ ऑन होंगे, क्योंकि सीरीज में है, तो आपके हिसाब से करंट जो है वो इस तरीके से जाएगा। पर नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली में जो फर्स्ट बल्ब है वो पहले ऑन होगा, क्योंकि जब सर्किट कंप्लीट होगा तो पहले बल्ब का पहले सर्किट कंप्लीट होगा, बाद में इसका आएगा। भले ही बहुत 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 माइक्रो में टाइम का डिफरेंस रहेगा, पर रहेगा। ये टाइम का डिफरेंस बहुत मामूली है, पर लाइट के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा है। जैसे ये बल्ब यहाँ से चलना स्टार्ट, यहाँ से लाइट चलना स्टार्ट करेगी, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, एनर्जी ट्रांसफर होने लगेगी, बाद में यहाँ से होगी। तो ये जो वेव है और ये जो वेव है, इनकी फ्रीक्वेंसी में फर्क आएगा। तो यंग ने क्या किया, एक ही सोर्स यूज किया और उसके सामने यहां पर कार्डबोर्ड रख दिया, और इस कार्डबोर्ड में दो छोटे छोटे पिन होल कर दिए। ये जो पिन होल हैं इनको अपन बोलते हैं स्लिट्स, S1 S2। यदि आप जरा सोचें कि इसी बोर्ड के पीछे, मान लीजिए पूरे डार्क है, अंधेरा है, और यहाँ पर ये बोर्ड के ठीक पीछे बिग बल्ब लगा दें, और इस बोर्ड में दो छोटे छोटे ऐसे होल कर दें, और यही क्लास रात के 12-1 बजे हो रही है, बिल्कुल डार्क में, भी ट्यूबलाइट नहीं जल रही है, कुछ भी नहीं, केवल इसके पीछे जो बल्ब है वो जल रहा है, और उसकी लाइट इसमें से निकल रही है, इन दो छोटे पिन होल में से। और आप पहली बार देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में तो ये आएगा, यहाँ पर पता नहीं क्या दो छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं। उन्हीं पिन होल को आप क्या समझोगे, सोर्स की छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं। पर हकीकत क्या है, पीछे एक बल्ब जल रहा था और उसके सामने दो पिन होल में से लाइट निकल रही है। तो जब आप ऐसा करते हैं, पिन होल कर देंगे, तो स्वाभाविक ये होल्स बिहेव करेंगे एज ए लाइट सोर्स, क्योंकि यही बल्ब की लाइट आ रही है यहां पर और बाहर निकल रही है। चूंकि एक ही सोर्स से आ रही है, तो किस चीज में फर्क आएगा, कौन सी चीज सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी। लाइट सोर्स सेम है तो फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम। फर्क रहेगा एम्पलीट्यूड में, क्योंकि ये जो पिन होल है इसके साइज में और इसके साइज में स्लाइटली डिफरेंस आया। यदि ये छोटा पिन होल है तो इससे मान लीजिए ऐसी वेव निकल रही है, और ये बड़ा है थोड़ा सा तो ऊंची वेव निकल रही है, तो एम्पलीट्यूड जो है इसका कम है और इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है। तो जो पिन होल्स हैं उनकी वजह से जो वेव्स निकलेगी उनमें किस चीज़ में फर्क आ जाएगा, एम्पलीट्यूड में, लेकिन फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी, सेम। और जब यहाँ पर सामने आप स्क्रीन रखेंगे तो इस स्क्रीन पर इन वेव्स के सुपर इम्पोज होने से यहां आपको प्रैक्टिकली इंटरफेरेंस दिखाई देगा। ये सोर्स जो है पॉइंटेड है, तो ये बिहेव करेंगे एज ए पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, और इसलिए इनसे जो बनेगा वो वेव फ्रंट्स बनेंगे। कौन से वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल। ये बच्चों क्रेस्ट
और ये मान लीजिए ट्रफ। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यदि मान लीजिए ऐसी कई कई वेव्स निकल रही हैं, ऐसी चल रही हैं, ये क्रेस्ट क्रेस्ट क्रेस्ट, तो ऐसा एक प्लेन यदि आप इमेजिन करोगे तो इसको आप क्या बोलोगे? वेव फ्रंट, जिस पर केवल क्या है? क्रेस्ट है, और इन पर सब पर ट्रफ है, ट्रफ। तो ये जो क्रेस्ट हैं इनको मैं इससे शो कर रहा हूं, स्फेरिकल वेव फ्रंट से, डॉटेड ये ट्रफ। फिर ये देखिए क्रेस्ट, फिर ये देखिए ट्रफ, फिर ये देखिए आगे नेक्स्ट क्रेस्ट। ऐसे ऑल्टरनेट में वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। ऐसे S2 सोर्स की वजह से भी होगा, इसके अराउंड भी वेव फ्रंट डेवलप होगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सब सेम फेस पर, मान लीजिए क्रेस्ट वाले सब पार्टिकल्स हैं तो क्रेस्ट वेव फ्रंट, फिर उसका ट्रफ हो जाएगा, फिर क्रेस्ट हो जाएगा, फिर ट्रफ हो जाएगा, फिर क्रेस्ट हो जाएगा, फिर ट्रफ हो जाएगा। अब अपनी थ्योरी में अपन ने पढ़ा है, जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट या ट्रफ के ऊपर ट्रफ सुपर इम्पोज होता है तो कौन सा इंटरफ्रेंस होता है? कंस्ट्रक्टिव। तो स्वाभाविक यहां पर देखिए आप, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख रहे हैं क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ये ट्रफ के ऊपर ट्रफ, है ना? इनके सुपर इम्पोज होने से यहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव। तो यहां पर जाकर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ऐसे आप देखिए यहां पर भी ऐसे ही हो रहा था, ये क्रेस्ट है और ट्रफ के ऊपर ट्रफ, तो यहां पर क्या हो जाएगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ब्राइट फ्रिंज बनेगी, चमकीली पट्टी। जबकि यहां पर देखिए ये क्रेस्ट है और इस वेव फ्रंट का ट्रफ, फिर यहां देखिए ये ट्रफ और इसका क्रेस्ट, तो इनके सुपर इम्पोज होने से यहां पर क्या डेवलप होगा? डिस्ट्रक्टिव मतलब डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इस तरीके से जब आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको डिफरेंट फ्रिंजेस दिखाई देंगी, ऐसा। ये इस तरीके से होगा। ये जितना मैंने बनाया हुआ ये, तो आप मान के चलिएगा कि ये मैंने ब्राइट फ्रिंजेस शो की है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है यहां पर, ये जो इंटरफ्रेंस हो रहा है वो कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और यहां पर ये जो दिख रहा है ना, ये डार्क दो ब्राइट, ये एक्चुअली में जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है वहां जो लाइट स्ट्रिप्स बन रही है उनको ब्राइट फ्रिंजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंजेस। और ये जो दिख रहा है आपको, दो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में जो स्पेस दिख रहा है, डार्कनेस सही है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या इसी को अपन बोलते हैं डार्क फ्रिंजेस। जो पट्टियां बन रही हैं उनको अपन बोलते हैं डार्क फ्रिंजेस। ये सब ऑल्टरनेट में होता है, इक्वल विड्थ की होती है, अभी मैं प्रूफ करूंगा आपको। ब्राइट फ्रिंज का मतलब जैसे ट्यूबलाइट की लाइट आप लोग देखते हैं ना, तो बिल्कुल ब्राइट दिखाई दे रही है, राइट? और डार्क का मतलब बिल्कुल ब्लैक। मतलब यदि आप ऐसा इमेजिन करें, जैसे मान लीजिए ये चेयर है, अब इसमें आपको दिख रही है ये स्ट्रिप और ये स्ट्रिप और ये, तो आप इमेजिन करें कि जैसे मान लीजिए एक ब्राइट वाइट है, फिर उसके बाद में ब्लैक है, कई देखते ना आप टी शर्ट वगैरह किसी के पास में लाइनिंग वाली इस तरीके से,
वाइट 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 मतलब एक्चुअल में है ब्राइट ब्राइट ब्राइट, और दो ब्राइट के बीच में गैप जो है वो ब्लैक ब्लैक ब्लैक, तो डार्क फ्रिंजेस। जो ब्राइट है जहां कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा वहां बनती है ब्राइट फ्रिंजेस, जहां पर डिस्ट्रक्टिव होगा वहां पर क्या बनेगी डार्क, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी कैसी होती है मिनिमम, इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें जो कंटिन्यूस लाइन से मैंने शो किया है वो क्रेस्ट को शो किया है, और ये जो डॉटेड से शो किया है वो शो किया ट्रफ को। यही है बच्चों यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इस तरीके से एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर इंटरफेरेंस शो किया था। आप लोग को एग्जाम में आता है, क्योंकि इजी है इसलिए जनरली एग्जाम में क्वेश्चन आता है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो जो जो मैंने आपको समझाया उसी को आप वर्ड्स में आपको लिखना है। तो बच्चों ये मैंने जो अभी बताया था, ये सब क्या बताया था आपको? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये डिस्कस किया है मैंने यहां पर। डबल स्लिट ये S1 S2, ये जो मेन सोर्स है उससे जो वेव फ्रंट निकल रहा था उसी को यहां पर क्या कर दिया है, डिवाइड कर लिया है। अब अपन को नेक्स्ट टॉपिक देखना है पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। ये जो फ्रिंजेस जो बन रही थी, मैंने बोला था ब्राइट और डार्क, कौन सी फ्रिंज कहां बनेगी, ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, डार्क फ्रिंज कहां बनेगी, और इन फ्रिंजेस की विड्थ कितनी होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए अपना पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। पोजीशन एंड विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। तो जैसे अपन ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पर बात की है, ये दो सोर्स S1 S2 एकदम मिड पॉइंट सपोज O, और मिड पॉइंट से सेंटर से S1 का डिस्टेंस D, सेकेंड स्लिट और मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी D, मतलब दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस 2D। ये स्लिट और स्क्रीन इनके बीच का डिस्टेंस कैपिटल D। ये मिड पॉइंट है, यदि इससे स्क्रीन के ऊपर अपन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, यहां आएगा। अब आप एक चीज तो समझ ही गए कि S1 और S2 स्लिट से यदि वेव्स चल रही हैं तो स्क्रीन के ऊपर जाकर सुपर इम्पोज होंगी और इंटरफेरेंस होगा, फ्रिंजेस बनेंगी। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि मुझे बताइए यहां कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव। ये जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली O का बिल्कुल सामने है। O से हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, O डैश। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस O डैश पर कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव कि डिस्ट्रक्टिव। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव होगा तो यहां ब्राइट फ्रिंज बनेगी, और ये डिस्ट्रक्टिव होगा तो डार्क फ्रिंज बनेगी। तो आपका आंसर होना चाहिए कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगी। उसका रीजन ये है कि S1 से जो वेव आएगी वो ऐसा आएगी, और S2 से जो वेव आएगी वो ऐसी आएगी, और इन दोनों वेव्स के सुपर इम्पोज होने की वजह से यहां पर इंटरफेरेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कितना है, कैपिटल D, ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल d। तो ये लेंथ कितनी होगी, बाय पाइथागोरस थ्योरम रूट ओवर d स्क्वायर प्लस कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर। ऐसे इस ट्रायंगल में देखो, ये कैपिटल D है,
ये स्मॉल डी है तो ये हाइपोटेनियस भी कितना होगा, रूट ओवर कैपिटल डी स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर। जब ये दोनों वेव एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी तो कितना पाथ डिफरेंस रहेगा, जो पाथ S1 से चलकर वेव ने ट्रेवल किया है उतना ही पाथ S2 से जो वेव चली उसने ट्रेवल किया है। दोनों वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, 0। और जब पाथ डिफरेंस 0 होता है या इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है तो कौन सा इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव। तो चूंकि यहाँ पाथ डिफरेंस 0 है इसलिए डेफिनेटली ये जो सेंटर फ्रिंज है इस स्क्रीन पर वो कौन सी होगी, ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब मान लीजिए बच्चों ये तो ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है, अपने को ये समझ में आ गया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्ट, यहाँ कौन सा इंटरफेरेंस होगा, इस पॉइंट P पर। तो S1 से वेव चलेगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, S1P। S2 से वेव चलेगी, वो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, S2P। आपको क्लियर दिख रहा है कि S2 से जो वेव चल रही है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, S1 से जो वेव चल रही है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो दोनों वेव्स के बीच का आप देखेंगे पाथ डिफरेंस कितना है। यदि पाथ डिफरेंस इस पॉइंट पर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज बनेगी। और यदि इसी पॉइंट पर इन दोनों वेव्स चलने वाली वेव्स का पाथ डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होगा तो यहाँ कौन सा इंटरफेरेंस होगा, डिस्ट्रक्टिव। कौन सी फ्रिंज बनेगी, डार्क। तो अब हमको इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ये जो फ्रिंज हो रही है वो सेंटर से यहाँ बन रही है और मान लीजिए कौन सी फ्रिंज है, nth फ्रिंज, n 1 2 3 नहीं, nth। इसकी पोजीशन कितनी है सेंटर से, yn। अब ये फाइंड करने के लिए क्या करो आप, पहले तो आप S1 से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको नेम दे दो S1 डैश, और S2 से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, इसको नेम दे दो S2 डैश। आपको क्लियर दिख रहा है कि ये डिस्टेंस d है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, d होगा, और ये डिस्टेंस d है तो ये भी d होगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, पहले आप ट्रायंगल S2 डैश P इन ट्रायंगल S2 डैश P इसकी हेल्प लीजिए और S2P की वैल्यू निकाल लीजिए। तो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू होगा S2 डैश स्क्वायर प्लस S2 डैश P स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, या H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो S2P स्क्वायर इज इक्वल टू, ये S2 डैश को हमने क्या बोला है, कैपिटल D, तो D स्क्वायर प्लस S2 डैश P ये डिस्टेंस। तो ये यहाँ तक का डिस्टेंस कितना दिख रहा है, yn, और ये डिस्टेंस कितना है, d। तो कितना जाएगा, yn प्लस d स्क्वायर। ये हमारे पास में एक आ गया। अब ऐसा जैसा मैंने आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताया है वैसे फिर से लीजिए, इन ट्रायंगल S1 डैश P, इसमें देखिए तो इसमें भी ऐसे होगा S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1 डैश स्क्वायर प्लस S1 डैश P स्क्वायर। S1P स्क्वायर इज इक्वल टू S1 डैश स्क्वायर प्लस S1 डैश P स्क्वायर। फिर से निकालिए, S1P स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह लिख सकते हो आप D स्क्वायर, ये D है।
और ये कितना है, तो यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस कितना है, वाई एन, ये माइनस कर दो स्मॉल डी, आएगा प्लस वाई एन माइनस डी स्क्वायर, ये 2 आ गया। अब इस 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2, तो कितना जाएगा, s2p स्क्वायर माइनस s1p स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पर जाएगा कैपिटल डी स्क्वायर प्लस वाई एन प्लस स्मॉल डी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी स्क्वायर प्लस वाई एन माइनस डी स्क्वायर, राइट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर s2p माइनस s1p इंटू s2p प्लस s1p इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और यहां पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस की वजह से कैंसिल हो जाएगा, और ये जाएगा वाई एन प्लस डी स्क्वायर माइनस वाई एन माइनस डी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो दोनों वेव्स हैं इनके बीच का हमको पार्ट डिफरेंस, एक्चुअल में ये S1 से आप परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ कर देते ना m, तो ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये डिस्टेंस इक्वल है, ये और ये एक्चुअल में पार्ट डिफरेंस है ये, और आपको क्लियर दिखे इसलिए मैंने बहुत बड़ा बड़ा करके बनाया, अदरवाइज प्रैक्टिकली तो ऐसा होता ही है, दोनों स्लिट बहुत क्लोज होती है, यहाँ इंटरफेरेंस होता है ऐसा, मतलब सही मायने में ये दोनों ही अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं कैपिटल डी के, बहुत मामूली सा पाथ डिफरेंस होता है, मतलब चूंकि अपन को डिफरेंस फाइंड करना है इसलिए s2p माइनस s1p इसकी जगह अपन लिख सकते हैं डेल x, पाथ डिफरेंस, ये डेल x, भाई s2p ये पूरा पाथ है, s1p ये पाथ है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये डिफरेंस आएगा, वो लिखा है। लेकिन जब आप ऐड कर रहे हो, ऐड करने में तो भाई दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं, तो इसलिए इसकी जगह भी क्या लिख सकते हो कैपिटल डी, और इसकी जगह भी क्या लिख सकते हो कैपिटल डी, मैं समझा रहा हूं यहाँ को, इज इक्वल टू, यहां पर क्या जाएगा वाई एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2y इंटू डी माइनस, यहां पर कितना जाएगा वाई एन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2y इंटू डी, तो डेफिनेटली ये कितना हो गया डेल एक्स इंटू 2d इज इक्वल टू, यहां ब्रैकेट ओपन करोगे तो वाई एन स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे 4y इंटू डी। अब पार्ट डिफरेंस डेल एक्स इज इक्वल टू, यहां से देखिए आप इसको 2 से ये कैंसिल हो रहा है, तो जाएगा 2 इंटू वाई एन इंटू डी अपॉन कैपिटल डी, ये हमको मिला है दोनों वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस। यदि ये पार्ट डिफरेंस मैच कर जाए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन से, तो कौन सी फ्रिंज बनेगी, ब्राइट, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन से मैच कर जाए तो क्या बनेगा, डार्क फ्रिंज। तो अभी फिलहाल इसको नेम दे दीजिए 3, ये 3 आपने क्या निकाला है, दोनों वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस, इसी पर डिपेंड करेगा कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी P पॉइंट पर, ब्राइट फ्रिंज बनेगी कि डार्क। अब हम लोग कर सकते हैं, नेक्स्ट बोल सकते हैं फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब किसके लिए बात कर रहे हैं अपन, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, तो इस पॉइंट पर यदि आप चाहते हैं ब्राइट फ्रिंज बने तो दोनों वेव्स के बीच का पार्ट डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2, मतलब 0 या फिर 2 लैम्डा बाय 2, 4 लैम्डा बाय 2, और nth के लिए 2n इंटू लैम्डा बाय 2।
nth फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 2n λ/2। हमने यहां पर nth ही तो माना है, मतलब इतना होना चाहिए। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर nth ब्राइट फ्रिंज del x is equal to 2n λ/2। तो ये हमारे को मिल गया फोर्थ। यदि जो पार्ट डिफरेंस हमने निकाला यदि वो इतना हुआ तो इसका मतलब P पॉइंट पर क्या बनेगी, ब्राइट फ्रिंज, है ना। तो बाय 3 and 4 क्या हो जाएगा, 2 इंटू वाई एन इंटू डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n इंटू λ/2। आपको क्लियर दिख रहा है, ये लैम्डा लैम्डा क्या 2 क्या हो गया, कैंसिल। वाई एन मिल गया आपको n इंटू लैम्डा इंटू डी अपॉन 2 इंटू स्मॉल डी। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, कहां से, सेंटर से। यदि मैं आपसे बोलूं कि बताओ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, सेंटर के बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, तो n की वैल्यू आप 1 रख देंगे। तो वाई एन इज इक्वल टू कितना जाएगा, लैम्डा डी बाय 2d। सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, 2 इंटू लैम्डा डी बाय 2d। थर्ड ब्राइट फ्रिंज कहां बनेगी, 3 इंटू लैम्डा डी बाय 2d। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ऐसा जैसा मैंने ये कैलकुलेशन किया है वैसी कैलकुलेशन हम किसके लिए कर सकते हैं, हम फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। या इसी को अपन बोल सकते हैं फॉर डार्क फ्रिंजेस। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ, मतलब λ/2, 3 λ/2 एंड फाइनली 2n - 1 λ/2। nth डार्क फ्रिंज कहां बनेगी, ये वाली। तो अपन बोल सकते हैं फॉर nth डार्क फ्रिंज, है ना। पर मेरे पास बच्चों जगह नहीं बची है, पहले आप लोग कॉपी कर लीजिएगा। तो बच्चों मैंने यहां पर बोर्ड पर पूरा कंप्लीट किया है। तो देखिए आप, जैसे आपने ये पोजीशन निकाली थी ब्राइट फ्रिंज की, nth ब्राइट फ्रिंज, फिर ये पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड ब्राइट फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज। अब ऐसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अपन को मालूम है पार्ट डिफरेंस कैसा होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2। यदि आप nth डार्क फ्रिंज पता करना चाहते हैं तो पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n - 1 λ/2, ये वाला रहना चाहिए लास्ट वाला nth के लिए। वैसे आपने निकाला था तो पार्ट डिफरेंस ये निकाला था, डेराइव किया था। तो थर्ड इक्वेशन, यदि ये पार्ट डिफरेंस किससे मैच कर जाएगा, इससे, तो वो P पॉइंट पर कौन सी फ्रिंज बनेगी, nth डार्क फ्रिंज। तो हमको इक्वेट करना पड़ेगा इसको इससे, तो जाएगा 2 इंटू वाई एन डैश इंटू डी बाय कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n - 1 λ/2। मैंने वाई एन की जगह वाई एन डैश कर दिया। वाई एन डैश मतलब पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, वाई एन का मतलब पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, और वाई एन डैश का मतलब पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। फिर इसको सॉल्व कीजिए तो कैपिटल डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहां जाएगा 2, यहां जाएगा तो ये आ जाएगा। ये आ गई पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज। अब मैं बोलूंगा फर्स्ट डार्क फ्रिंज कहां बनेगी, तो n की वैल्यू 1 रख दोगे, तो 2 - 1 1 लैम्डा डी बाय 4d, तो ये आ जाएगा। पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क फ्रिंज, तो n की जगह 2 रख दोगे आप, तो 2 इंटू 2 4 - 1 3 आ जाएगा, 3 लैम्डा डी बाय 4d आ जाएगा।
पोजीशन ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज, एन की अगर 3 रख दोगे ये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज की पोजीशन, ये सेकंड डार्क फ्रिंज की पोजीशन, ये थर्ड। अब यदि मैं आपसे बोलूं कि स्क्रीन पर इंटरफ्रेंस कहां होगा, तो आपको ये तो पता ही है, सेंटर पर तो ब्राइट फ्रिंज बनी रही है, इसके बाद कौन सी फ्रिंज बनेगी? तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये लैम्डा इंटू कैपिटल डी अपॉन 2d, लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी का मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, एंड 2d का मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। इन सब की वैल्यू अपन ने रखा और सॉल्व किया, और मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व करने से इसकी वैल्यू आ रही है 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है कि फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहाँ बनेगी? 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, सेंटर से 1 सेंटीमीटर पर। ये कहाँ बनेगी? तो इसकी वैल्यू 1 बता रहा हूँ मैं, तो 1 इंटू 2 सेंटीमीटर पर। इसकी कहाँ बनेगी? इसकी वैल्यू 1 है इंटू 3, तो 3 सेंटीमीटर। मतलब सेंटर से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर क्या बनेंगी? ब्राइट 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 फ्रिंज। अच्छा, यहां पर रखो जरा वैल्यू, तो आपको दिख रहा है ये लैम्डा डी बाय 4d है। 4 का मतलब 2 इंटू 2। अब इसको मैंने 1 सेंटीमीटर बोला था, तो इसका मतलब ये क्या लिखा है? 1/2। 1/2 का मतलब कितना हुआ? 0.5। तो इसका मतलब लैम्डा डी बाय 4d मतलब 0.5, ये 0.5 हो गया। सेंटर से 0.5 पर क्या बनेगी? डार्क फ्रिंज। फिर ये लैम्डा डी बाय 4d कितना? 0.5। बोर्ड देखिए, 0.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 1.5। फिर देखिए ये कितना? 0.5 है, 0.5 इंटू 5, बोलिए कितना? 2.5 है ना। तो देखो सेंटर पर बन गई ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद सेंटर से नेक्स्ट जो बनेगी वो डार्क फ्रिंज, क्योंकि 0.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर दिख रही है डार्क, और 1 पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज कहां बन रही? 1 पर, मतलब 1 के पहले क्या बन जाएगी? डार्क। यहां पर 0, फिर 0.5 पर डार्क, 1 सेंटीमीटर पर ब्राइट, 1.5 पर डार्क, फिर 2 पर देखिए ब्राइट, फिर 2.5 पर बोलो डार्क, फिर 3 पर ब्राइट। मतलब मैंने आपको शो किया सेंटर पर ब्राइट फ्रिंज थी, इसके बाद डार्क, इसके बाद फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। ये दिख रहा है आपको 0.5 के डिफरेंस से ऑल्टरनेट में, इसलिए स्क्रीन पर आपको ऑल्टरनेट में क्या दिखती है? ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। कितने कितने विड्थ की होती हैं? तो निकाल कर देखिए विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कैसे निकालोगे भाई? पोजीशन ऑफ n ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस 1। भाई 10 और 9 में कितने का डिफरेंस है? 1 का ना। कैसे निकाला? 10 माइनस 9। वैसे ही पोजीशन ऑफ या विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, तो क्या बोलोगे? पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस 1 ब्राइट फ्रिंज। वैल्यू रख दीजिए यहां पर, तो बीटा इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन 2d माइनस n माइनस 1 की पोजीशन के लिए क्या करोगे? n की जगह पर n माइनस 1 लैम्डा d बाई 2d। सॉल्व करने के लिए लैम्डा d बाई 2d को कॉमन निकाल दो, तो यहां बचेगा n माइनस, यहां बचेगा n माइनस 1, ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस n प्लस 1, n n कैंसिल, ये आ गया। ये क्या आया है? विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। और आपको दिख रहा है ये n पर नहीं डिपेंड कर रही है, मतलब जितनी फ्रिंजेस है सबकी विड्थ कैसी होगी? इक्वल। ब्राइट फ्रिंजेस की विड्थ कैसी होगी? इक्वल। ऐसे विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या करोगे? सपोज डैश शो किया बनने, तो yn डैश माइनस yn माइनस 1 डैश, पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज माइनस पोजीशन ऑफ n माइनस 1th डार्क फ्रिंज, तो बीटा डैश इज इक्वल टू, अब पोजीशन क्या थी nth डार्क फ्रिंज की, वो हमने निकाला था, तो हमारे पास फॉर्मूला आया था, ये लिखा था
है ना, 2n माइनस, ये लिखा था 2n माइनस 1, सॉल्व किया था तो लैम्डा इंटू डी बाय 4d ये निकाला था, ये 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा डी बाय 4d माइनस n माइनस 1 डार्क फ्रिंज के लिए 2, n की जगह क्या जाएगा n माइनस 1, फिर माइनस 1 लैम्डा डी बाय 4d। सॉल्व करने के लिए लैम्डा डी बाय 4d को कॉमन निकाला तो ये जाएगा 2n माइनस 1, फिर माइनस, इसको सॉल्व करो बच्चों, 2n माइनस 2 माइनस 1 मतलब कितना लिखा है 2n माइनस 3, फिर 2n माइनस 3। जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये 2n और 2n क्या जाएंगे कैंसिल, और ये जाएगा माइनस 1 और ये जाएगा प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3, तो 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पर जाएगा 2 लैम्डा डी बाय 4d इंटू 2। सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा लैम्डा डी बाय 2d। तो डार्क फ्रिंज की हमने विड्थ निकाल कर देखा, वो भी कितनी आ रही है, इतनी आ रही है लैम्डा डी बाय 2d। इसका मतलब है कि चाहे हम ब्राइट फ्रिंज बोले चाहे हम डार्क फ्रिंज बोले, दोनों की विड्थ कैसी होती है, इक्वल होती है, और कितनी होती है लैम्डा इंटू डी बाय 2d। What is lambda? Wavelength of light. What is capital D? Distance between slit and screen. What is 2D? Distance between S1 and S2. Distance between slits. तो बच्चों इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं।